कारुण्य सिंधु पतितं भक्तो मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या ऐव्याचकारुण्य सुधा विभृष्ट्या दुर्वाय संसारदाग्नितप्तं दोधूयमानं दुर्दृष्टिवाते भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यो शरणमन्यं यदहं शरणे नान्यास्पृहारघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्ष्य रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बोलिए आनंद कानन भगवान की सत्य सनातन धर्म की सियावर रामचंद्र भगवान की भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की। सीताराम 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 राम तेरा राम सीताराम सीताराम परम प्रेमी धर्मानुरागी सज्जन तथा देवियों, आज इस मंदिर प्रांगण में बैठकर बड़ा सात्विक आनंद का बोध हो रहा है। नाम मंत्र की चैंटिंग से ऐसे परिवेश चार्ज हो गया है पूरा। इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता को देखकर मन और प्रसन्न होता है। मंदिर जिस घर में हो, जिस गांव में हो, जिस समाज में हो, और उसकी सुंदरता और उसके रख रखाव से ऐसा लगता है कि लोग धर्मानुरागी हैं, सज्जन हैं, भक्तिमान हैं। पंजाब वगैरह में हम लोग घूमते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों वाले जो करोड़ों की लागत की कोठी है, लेकिन उनके घर में उनका पूजा घर बड़ा सुंदर होता है। अपने गुरुदेव को या इष्ट को, देवी देवताओं को इतने सुंदर तरीके से रखते हैं कि कालीन बिछाते हैं, सुगंधी देते हैं, जाड़े के दिनों में हीटर लगा के रखते हैं कि भगवान जी को गर्मी लगेगी। गर्मी के दिनों में वहाँ एसी चलता रहता है भगवान के मंदिर में। हमारे अपने घरों में तो एसी लगाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल देखेंगे कि मुझे यदि एसी की जरूरत है तो मेरे भगवान को भी जरूरत होगी। फूल, दीप, नैवेद्य इत्यादि जो अर्पण किए जाते हैं इस प्रतीकोपासना में, उसका एकमात्र यही कारण है कि उस भगवान के विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा के साथ में उसमें प्राण का आवाहन किया जाता है कि वे प्राणवंत हैं। बने तो होंगे मूर्तिकार के यहाँ, वहाँ से ला करके विधि विधान पूर्वक नैष्ठिक ब्राह्मण के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। इसका मतलब कि उनको जीवंत कर दिया जाता है, वो जड़त्व भाव खत्म होकर उसमें प्राण हो जाता है। हमारे सनातन में भगवान के प्रकट होने के अनेक तरीके हैं। भगवान का 3 प्रकार से अवतार होता है।
एक तो कराल अवतार, एक दयाल अवतार और एक प्रवेश अवतार होता है, प्रवेश अवतार। तो जब आतताइयों से धरा बहुत क्लांत हो जाती है, मानवता त्रस्त हो जाती है, तो रामकृष्ण इत्यादि जैसे लोग महापुरुष आते हैं और उनका संहार करते हैं, कारण को उन्हें मारना पड़ता है। जब दयाल अवतार संतों का होता है, भगवान जगह जगह धरती पर छोटे छोटे संतों के रूप में प्रकट होकर धर्म चेतना पैदा करते हैं लोगों में। यदि उनसे नहीं होता है तो विशेष पावर लेकर भगवान आते हैं। एक तीसरा प्रवेशावतार कहा गया है, प्रवेश कर जाता है मूर्ति के अंदर, किसी भावना के अंदर में। तो ऐसे भी भगवान के अनेक रूपों में, जैसे नृसिंह का प्रवेश हो गया उस खंभे में और नृसिंहावतार हो गया भगवान का। मैंने अपने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना था, काशी में रामनगर की रामलीला होती है और बड़ी मशहूर रामलीला है। उस समय अंग्रेजों के समय से ही वो चली आ रही है परंपरा। अंग्रेज भी उसमें मतलब कंट्रीब्यूट करते थे, उसमें देखते थे तरह तरह से। और बड़े ही काशी में जगह जगह आज नरकटिया होगा या सीता स्वयंवर होगा, यहाँ पर ये होगा, स्थान बदल बदल के, और बड़ी अच्छी लीला होती थी। शुरू में बचपन में हम लोग भी जाया करते थे देखने के लिए। तो अंग्रेज तो ऐसे थे, तो उसके कलेक्टर ने कहा कि एक बेकार के कंट्रीब्यूशन देके एक मूर्ति को खड़ा करके, और ये हिंदू लोग ऐसे पूजा पाठ करते हैं। तो उस हनुमान की चरित्र को तो सुना है कि उन्होंने लंका में समुद्र गान कर दिया था, और ये हनुमान किसी लड़के को मुंह बना के बंदर जैसा और ये लीलाएं किया करते हैं। यदि इनके इस हनुमान में यदि कोई पावर होता तो हम इसका कंट्रीब्यूशन जारी रखेंगे, और नहीं तो डोनेशन नहीं देंगे, बंद कर दो। ऐसे ही लड़कों का खिलवाड़ मात्र है। तो जो हनुमान जी बनते थे, तो बनते बनते कई सालों से जो हनुमान का पात्र खेला करता था, तो वो छोटे लड़के होंगे जो बनते होंगे। इतने सालों से हनुमान बनते बनते उनको श्रद्धा थी भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति। तो संकट मोचन हनुमान जी हैं काशी जी में, और बड़ी प्रतिष्ठित भगवान के हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की थी, और बड़ी सिद्ध पीठ है वो। तो वहाँ जाके वो जो हनुमान का पाठ खेलता था लड़का, वो रात भर बैठ गया, और उसने चुनौती दी थी उस कलेक्टर ने कि यदि उसने उस हनुमान ने समुद्र गान दिया था, तो ये हनुमान में शक्ति यदि है तो इस गंगा को लाग जाए, गंगा को छलांग लाग जाएगा, तब तो ये डोनेशन कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो इसको बंद कर दूंगा। उसने जाके रात भर रो रो के प्रार्थना की हनुमान जी से, यही महाराज ये लीला खत्म हो जाएगी। कितने श्रद्धालुओं की आस्था है इस लीला के प्रति, भगवान का चरित्र सुनते हैं, इसलिए अल्लाह रख दीजिए प्रभु। पूरी रात भर जग करके रो रो करके उस संकट मोचन हनुमान, उसमें हनुमान जी के सामने उन्होंने बड़ी स्तुति विनती की, और सवेरे टाइम दिया था कि ठीक 8 बजे इनको गंगा छलांग लगा के चला जाना होगा। और वहाँ से सीधे उठा, और बड़ी हजारों की भीड़ थी। वो कलेक्टर भी चुनौती दिया था, और ये दौड़ते हुए गए, एकदम कछनी काछे हुए वहाँ गए, और जय श्री राम करके एक छलांग लगाए, और 80 घाट पर इतनी चौड़ी गंगा है, लेकिन यहाँ से उछले और उस पार जाके बालू पर गिरे, और गिर के खून उगल के वहीं मर गए। लेकिन ये सत्यापित तो हो गया कि सचमुच इतनी चौड़ी मील भर 2 मील की का पाठ होगा, और वहाँ इसको लांग गए, तो क्या हुआ उसमें, उस लड़के में हनुमान का आवेश आ गया। तो इस तरह से आवेशावतार होता है। मूर्तियों की पूजा करते 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 मूर्ति जीवंत हो उठती है। उसका जो वहाँ जाके मूर्तिकार के घर में आप देखेंगे मूर्ति को, और जितनी प्राचीन मूर्ति पूजा होते 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 उसमें लगता है कि चेतना आ गई है। अभी तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, और कितना दिव्य पावन उसकी छवि है, मूर्ति है। इतने हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा, और आज तक भी कतार लगी हुई है
तो श्रद्धा जीवंत होती है और इसी तरह से प्रवेशावतार होता है। इसी प्रकार की एक लीला का आख्यान आता है, वहाँ रासलीला होती थी वृंदावन में, और कुब्जा का की कहानी सुने होंगे। कुबड़ी का उसको कुब्जा उद्धार किया था भगवान कृष्ण ने। तो एकदम कुबड़ी सी थी और उसको ऐसे किया, तो कुब्जा उद्धार करके लीला थी। तो एक नाटक करके कोई कुबड़ी बनी हुई थी और कृष्ण जैसे छुए हैं जो लीला में आता है वो सीधा कर हो जाती थी। तो उसमें एक सचमुच कुबड़ी बुढ़िया जो थी, उन दर्शकों के बीच में बहुत नामी नामी वहाँ बड़ी बड़ी मंडलियाँ हैं वहाँ वृंदावन में, और कुबड़ी मैया जो बैठी हुई थी उसको एकदम भूल गया कि ये द्वापर के कृष्ण और द्वापर की घटना है। उसको लगा कि ये कृष्ण जो है ये कृष्ण है, और उस कुबड़ी का उद्धार किया। तो मेरी भी कुबड़ी जन्म से टेढ़ी हुई हो जाती है कुबड़ी, और वो दौड़ते हुए गई कि हे कृष्ण उस कुबड़ी की जैसे मेरा भी कुबड़ ठीक कर दो, और जाके एकदम पाँव में गिर पड़े भरा के मंच पर। और सचमुच उस कृष्ण के अंदर में ऐसा आवेश आया कि उस माता के पीठ पर ऐसे हाथ फेर के सीधा किए और कुबड़ी सीधी हो। ये कहते हैं प्रवेशावतार। तो ये अब भगवान रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति पूजा की कहानी सभी जानते हैं, और वह दक्षिणेश्वर की मूर्ति आज भी है, हम सब लोग जाकर दर्शन करते हैं। और उस दक्षिणेश्वर के उस पुजारी ने, गदाधर पंडित ने, वो पूजा करते 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 कैसा भाव आया कि माता सुना है कि मैं तुम बहुतों को दर्शन देती रहती हो, और मैं भी तेरा पुजारी हूँ, तुझे इत्र लगाता हूँ तो इत्र सुनती क्यों नहीं, मिठाई खिलाता हूँ तो मिठाई जो कहते हैं रखी रह जाती है, तुम्हें कपड़े पहनाया जाता है, तुम्हें नैवेद्य दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। माँ ये चेतना कब आएगी, तुम कैसे मैं विश्वास करूँ कि तुम सचमुच ऐसा करती है। और इतना भाव करते 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 पूर्वजन्म के अवतारी हुए थी, सामान्य पुजारी नहीं थे। एक बार रात को दिन बहुत रोते थे दक्षिणेश्वर के मंदिर पर जा जाकर, उधर पहाड़ी पर माँ 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 माँ। उन्होंने साधना की विधि बताई है रामकृष्ण परमहंस ने कि ये साधना की अनेक विधियां हमारे यहाँ प्रचलित हैं। योगियों का जमाना आया, जो बड़े बड़े योग विशारद हुए, लाडी महाशय जैसे। ज्ञानियों का आया, जो ऋषभ देव इत्यादि और व्यासदेव वगैरह जैसे ज्ञानी शिरोमणि भी हुए। भक्तों का जमाना भी आया। तो ये कहते थे कि ये तुम भक्ति से, उस पूजा से, उपासना से ऐसा जीवंत कर दिया कि रात में आधी रात को गए कि माँ, उन्होंने बताया है कि आज कलिकाल में तुम जोगी नहीं बन सकते हो, तुम याज्ञिक नहीं बन सकते हो, तुम्हारी बुद्धि में इतनी प्रखरता नहीं है कि उस वेद वाक्यों को, उस मंत्रों को धारण कर सको तुम उस मर्मार्थ को। इसलिए रो तो सकते हो ना, बच्चा जैसे रोता है माँ के सामने और माँ को मरवा देता है, इसी तरह से तुम भी रोगे। इससे बड़ा जप, इससे बड़ा तप और कुछ नहीं। रो 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 के आंसू से भिगा दो माँ के चरण को, और उसको आना पड़ेगा। जिस तरह से बच्चे को गोद में उठा लेती है माँ, उसी तरह से रो। साधना का एक ये भी तरीका बताया है उन्होंने अपने, और रोने वाले ही थे। उस काली मूर्ति के सामने रोते 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 रात्रि काल में एकदम अकेले शून्य में गए। वो काली की मूर्ति सजी सजाई थी, रासमणी का मंदिर था, उसमें पुजारी अपॉइंट किए गए थे। और वहां जाके देखे तो एक ऐसे छुरा लिया हाथ में, रोते रोते बहुत रोए हैं पूरी रात भर की, माँ 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 नहीं मिलोगी तुम तो जीवन बेकार है लो। और उन्होंने ऐसे चाकू उठाई है कि गर्दन काट लेता हूँ, आज खत्म कर लेता हूँ। एक नारी की जीवन जो भगवान की प्राप्ति के लिए, माँ तुम्हारे दर्शन के लिए जन्म मिला था, रोटी कपड़ा खा के कमा के इसी तरह से मर जाना, ये क्या हुआ। ये आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वेतन पशुवे नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुवे समान। ऐसा जीवन तो पशु के बराबर है, इसलिए इस पशुता से तो अच्छा है हमारे जाना माँ। और जैसे ही उठाते हैं कटार, तो चिन्मयी माँ की मूर्ति जागृत होती है, और जागृत होकर माँ साड़ी में ऐसे अलंकार में अपने आके, और उनको ऐसे करके उसने माँ ने गोद में पकड़ा और उनके छुरा को पकड़ लिया। माँ के स्पर्श पाते ही वो चेतना लुप्त हो गई, बाह्य भाव खत्म हो गया और समाधि में चले गए।
बैठा दिया उसने माता ने, और अपनी गोद में ऐसे जैसे बच्चे को लेती है उस तरह से, और हाथ पकड़े हुए। मैंने बहुत पहले एक कैलेंडर में देखा था कि माँ जो है वो हाथ पकड़ी हुई है, उनके छूला यहाँ तक पहुँचा हुआ है और उनका सिर सहला रही है। और तब से वादा हुआ कि माँ को जब भी कोई समस्या होती थी तो जाके माँ से पूछ के आता हूँ, माँ से पूछ के आता हूँ। और वह दक्षिणेश्वर की काली उनसे बोला करती थी। कहने का मतलब ये पूजा विग्रह का बनना बड़ा अच्छा है, बड़ा मर्यादित है, हमारे सनातन की पद्धति है, परंपरा है। मैंने इसको कच्चे फर्श के रूप में भी देखा है इस मंदिर को। आपके गांव में तो मैं 30 साल से आ रहा हूँ और एकदम बिल्कुल ऐसे सीलन से भरा हुआ होता था छोटा सा एक कमरा, और आज इस रूप में देख के बड़ी खुशी हो रही है। आपके धर्म भाव का प्रतीक है, आपके आस्तिक भाव का प्रतीक है, आप आस्थावान हैं जिसके थोड़े सहयोग से ये इतनी अद्भुत चीज बन गई। आप महल शहर को देखें, उन शहर जो हानि जो कहा जाता है, तो बहुत पहले एक बार पटना वहाँ BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में ये राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू आए थे। तो उसमें निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, फिलोसोफर भी थे, वे बड़े कुछ पागल टाइप के थे। तो लोग उनको गुलदस्ता प्रेसिडेंट को दे रहे थे सारे लोग गुलदस्ता, कोई माला कोई हार। तो निराला जी डंडा टेकते हुए एक कप लेके हुए आगे बढ़े, उनके टेबल पर रख दिया, उस कप में शहद भरा हुआ था। तो राजेंद्र बाबू देखने लगे कि बताओ ये कुछ ना कुछ इसमें मुझे खाएं क्या इससे टेबल पर, ये तो खाने की चीज है, नहीं तो चींटी लगेगी, नहीं तो ये दूध लगेगा। तो उसको ले जाकर रख दिया और चुपचाप बैठ गए। उनका मुंह ताकने लगे सारे लोग, राजेंद्र बाबू भी कि इसका कोई अर्थ तो जरूर होगा, निराला निरर्थक तो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो बाद में निराला जी को कहा गया कि महाराज आपका नैवेद्य तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसकी गुणवत्ता के बारे में कुछ कहेंगे कि प्रपोजल क्या था आपका और क्या पर्पस क्या था ऐसा। तो उन्होंने कहा कि महाराज बहुत लोग गुलदस्ता चढ़ा रहे थे, बहुत होगा तो 50 फूल होगा, हार में चढ़ाए हो तो 100 फूल होगा, और इतने हजारों हजार फूलों के पराग को लेकर के मधुमक्खी ने उसको मधु को बनाया है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे अजात शत्रु कहलाने वाले इतने धर्मात्मा राष्ट्रपति आए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि क्या भेंट करूं मैं। तो मुझे एकदम अटा नहीं पा रहा था खुशी के मारे। तो मुझे याद आया कि ये हनी जो है कितने हजारों फूल का पराग ले लेके मधुमक्खी कहाँ बैठ के और उसको बनाई होगी, और इसका पूजा क्या 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 औषधि और क्या क्या जो इम्पोर्टेंस है सो अलग अलग है, लेकिन इस रूप में ये इतने फूलों का प्रतिनिधि प्रतीक रूप में मैंने इसको दिया है। तो ये इस तरह के मंदिर, देवालय, आश्रम इत्यादि जो बनते हैं ये हानि है। ये इतने सारे लोगों को कितनों की कमाई का सात्विक फल लगा है। और देखिए आप जब जो सुहानी को उसका पराग लेने जाता है तो उस पर बैठ के कुछ ऐसा मैकेनिज्म है उसके कि उसको बैठ के उसका कुछ नुकसान नहीं करता, एक भी पकड़ी तोड़ता नहीं है, या कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज उसका ले लिया और जाके वो हल्का हो जाता है, बिगड़ जाता हो। थोड़ा सा हल्का सा पराग इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, और इस तरह से पराग चूस के और कितनी बेशकीमत चीज बन गया। तो इस प्रकार के देवालय और मंदिर नाना प्रकार के लोगों के भक्ति भावना के प्रतीक के रूप में, न्यौछावर के रूप में, उनके अर्पण के रूप में, उनके दान चंदे के से जो इस प्रकार के स्मारक बनते हैं, बेशक इनके बीच में बैठ करके मन मस्तिष्क को एक बड़ी सात्विक ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी के लिए सारी व्यवस्था है हमारे समाजों में। आज आधुनिकता के चाक-चिक में भले ही अभी भी बनने तो बने ही रहे हैं, कितने मंदिर देवालय बन रहे हैं आपके देश में, और कितना कीमत लगा रहा है, तो आप ही जैसे सज्जनों के पैसे से बनता होगा। तो इन चीज़ों के बनाने का बड़ा सार्थक उपयोग। मैं कई बार मैं देहातों में जाता हूँ तो कहता हूँ कि हमारे नेता लोग बड़ी योजनाएं करते हैं कि मैंने तरक्की के लिए ये कर दिया, मैंने शौचालय कर दिया, मैंने ये कर दिया। उसके साथ साथ सब अच्छा है, जीवन
उनकी सुविधा के लिए चीज तो आपने दे दिया, लेकिन ये भीतर वाली सुविधा देने के लिए दिल में भक्ति भाव का अभाव, जो आधुनिकता के चलते पाश्चात्य सभ्यता की वजह में जो इससे दूरियां बनती जा रही हैं, हमारे आने वाले जनरेशन इससे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए चाहिए कि अब हमारे तो धर्मात्मा प्रधानमंत्री जी घूम घूम के कर भी रहे हैं इतने विरोधों के बावजूद, और सारे देवालय कितने 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 उनको उजागर कर दिया उन्होंने। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। आज भी देखिए जन्म लेता है 2 पांव से, और उसी तरह से दोनों पांव का संतुलित विकास होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में एक पांव 2 इंच बढ़ जाए और एक आधा इंच रह जाए, तो चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा। एकदम बाल में भी मिलीमीटर के भी कितने कितने ऐसे करके उतना भी, लेकिन एकदम संतुलित बढ़ता है तो आदमी खड़ा होकर चल पड़ रहा है। इसी प्रकार में हृदय और मस्तिष्क 2 चीजें हैं जो दोनों को नरिशमेंट चाहिए, इनको भी पौष्टिक आहार चाहिए। हृदय पक्ष को भी विस्तृत होना चाहिए, उदार होना चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, धर्म भाव होना चाहिए, और बौद्धिक क्षमता से तो आप रोजी रोटी पैदा कर लेते हैं, लोगों में कमा के कर पाते हैं, तो केवल वही कमाते रहें और हृदय संकुचित हो जाए तो वो भी लंगड़ा होकर समाज में नहीं, बैलेंस नहीं बनेगा। इसलिए पूर्व काल में जो गुरुकुल में बच्चे जो ब्रह्मचारी बन के जाते थे, उस समय ऋषि लोग वेद और लोक दोनों के पारंगत होते थे, वैदिक शिक्षा भी देते थे और लौकिक शिक्षा भी देते थे, दोनों का संतुलित विकास होता था। आज जो व्यवस्था गड़बड़ा भले गई है, बेशक ये अलग अलग भी व्यवस्थाएं यदि हो, लेकिन होना चाहिए कि मस्त है, जरूरी है। समाज में देवालय हो, मंदिर हो, उसके पूजा का संस्कार हो। बहुत पहले एक बार अब 92 के करीब में जो राम मंदिर बन रहा था, उस समय बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि हम आपके आश्रम में कोई कार्यक्रम करेंगे राम मंदिर। तो मैंने उनको बड़ा डांटते हुए कहा था कि आप पहले अपने बताइए, मंदिर बनवा के दूसरों को पूजा का तो जरूर देते हैं, आपके घर में भगवान का मंदिर होगा, उस मंदिर में आप खुद जाते हैं प्रणाम करने, अपने बच्चे को ले जाकर प्रणाम करवाते हैं। बेशक आपके बच्चे तो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ते होंगे, सैल्यूट करना जानते होंगे, जो राम और रामायण की शिक्षा है, चरण स्पर्श करके भूतल गिरे वो लकुट की नाई है, लकुट की डंडे की तरह से प्रणाम करने का, साष्टांग प्रणाम का हमारे यहाँ व्यवस्था थी, वो व्यवस्था कहाँ युक्त होती जा रही है। तो ये आवश्यकता है बिल्कुल अपने व्यक्ति लेवल से। हम किसी घर के मालिक हैं, अभिभावक हैं, किसी समाज के हैं, उसके बाद गांव बस्ती के हैं, फिर प्रांत और देश आता है, फिर विश्व मानस के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, और उन सब के प्रति भी सम्यक रूप से अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का निर्वहन करना ये धर्म सिखाता है। हनुमान जी की पूजा इतनी जगह होती है। हमारे गुरुदेव बल्कि उनको हनुमत भाव का आवेश आते हमने देखा है। ऐसा भी देखा, मुझे याद आ रहा था, अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे पटना में, और ऐसे दूर से वे तो, और ऐसे नींद कई दिन से उनको नहीं आ रही थी। तो वो कहते थे कि इस अस्पताल में बहुत सारे लोग मरे हैं और कितने कितने संस्कारों के मरे हैं, तो प्रेत योनि में आके, और मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरे पाँव पकड़ना चाह रहे हैं कि बाबा मेरा उद्धार कर दीजिए, और मैं प्रेत जन्म में भटक रहा हूँ। तो सोए में ही उनको दिखाई पड़ता होगा, इस तरह से पाँव करके वो चले जाते थे। तो पंडितों से इधर उधर हम लोगों ने पूछा, डॉक्टरों के मान का तो था नहीं, वे स्लीपिंग पिल कोई दे के भले सुला देंगे, लेकिन कहते इससे मैं नहीं सो पाऊंगा, वे आके तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रेतात्माएं शांत हो जाएंगी। फिर गंगाजल से उनकी उस आईसीयू के कमरे को धो के हनुमान जी का चित्र लगा के, और सब लोग बैठ के हम लोग करने लगे, और उसमें गहरी नींद में चले गए। तो वे हनुमान जी के उपासक थे और हनुमान जी की पूजा कर, हनुमान जी के तो सभी उपासक हैं, भगवान की परम भक्ति के, उनके हनुमान जी के पूजा भाव करता है आदमी, लेकिन निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति कि अपने श्रेय कभी नहीं लिया। एक से एक बड़ा काम किया हनुमान जी ने,
अभी रावण से उद्धार किया, चाहे अभी बाबूजी सुना रहे थे जिस प्रकार से गर्भ से भगवान को बचाया, शक्ति लगाकर लक्ष्मण का उद्धार किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन श्रेय नहीं लिया, अपने नहीं महत्व दिया। छाती ठोक के लोग कहने लगते हैं मैंने तो ये किया, अपने अच्छे कामों की बड़ाई करते हैं, लेकिन हनुमान जी ने कभी नहीं किया है। और बस कहते हैं कि प्रभु यदि कोई प्रशंसा करता भी है तो कहते हैं कि सब तो आपकी कृपा का फल है, मैं तो सेवक हूँ और सेवकाई की उन्होंने भगवान की सेवा से फल इतना हुआ कि माता जी ने, जानकी जी ने उनको रिद्धि सिद्धि का वर दे दिया और क्या क्या वर दे दिया, अमर होने का वर दिया है। जो अमरत्व में 7 अमर को कहते हैं, एक अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी माने जाते हैं, ये काल का इनके ऊपर भार नहीं लगता। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य और परशुराम, और क्या कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। और एक है मार्कंडेय ऋषि के बेटा हुए हैं मार्कंडेय ऋषि, उनके पिता ने आशीर्वाद दिया था तो फिर उनको भी चिरंजीवी होते हैं। तो भगवान की कृपा से, उनकी निष्काम सेवा भक्ति से इतना बड़ा नैष्कर्म की सिद्धि प्राप्त हुई है हनुमान जी को। उनकी सेवा से हमें भी भगवान की सेवा भक्ति बनी रहे, हमारे बाल बच्चों के अंदर में, हमारे परिवार के अंदर में, समाज में आज सेवक भाव का भाव हो रहा है, इसलिए उनके उसी सेवक भाव की उपासना करनी चाहिए कि प्रभु हमें भी उस सेवा का बल दें, भगवान के प्रति भक्ति जगे और हम उनकी कृपा का अधिकारी बन सकें। आज के इस पवित्र मंदिर प्रांगण में आपके इस आयोजन के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूं। क्या करूं, प्रभु के चरणों में आपकी मूर्ति जगती रहे और इसी प्रकार उनके गुण और नाम कीर्तन में आपकी अभिरुचि हो, आपके बाल बच्चों में भक्ति का, प्रेम का, अध्यात्म का संस्कार भरता जाए। ये उनके श्री चरणों से मैं अपनी तरफ से आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ।